जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपकी आवाज न्यूज चैनल पर। क्या फिर से राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार बनने जा रही है, या फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना सकती है, या फिर हनुमान बेनीवाल की पार्टी यानी कि आरएलपी का नया सीएम बन पाएगा राजस्थान का, या फिर निर्दलीय पार्टियां अपनी सरकार बनाएगी राजस्थान में। दोस्तों आपको बता दें कि 25 नवंबर को राजस्थान के मतदान होने हैं। इन तीनों पार्टियों की किस्मत 25 तारीख को ईवीएम में कैद हो जाएगी। राजस्थान की जनता इस बार किसको भारी बहुमत से विजय बना सकती है? क्या अशोक गहलोत का जादू चलेगा, या फिर भाजपा बना रही है अपनी सरकार, या फिर इन तीनों पार्टियों में से हटकर हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है? चले दोस्तों हम इस वीडियो में जान लेते हैं राजस्थान ओपिनियन पोल के बारे में। आखिरकार राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से किस पार्टी को कितना बहुमत मिलने की संभावनाएं हैं? चले दोस्तों हम चर्चा करने वाले राजस्थान की 200 विधानसभा सीटें और 45 जिलों के ओपिनियन पोल के बारे में हम चर्चा करेंगे। चले दोस्तों हम फटाफट से जान लेते हैं वीडियो को विस्तार से। चले दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं पाली जिले की 6 विधानसभा सीट की। 6 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 3 विधानसभा सीट, कांग्रेस को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, आरएलपी को 1 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं हैं और 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिलने की संभावनाएं बनी हुई है। चले दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं पाली जिले के बाद प्रतापगढ़ जिले की 2 विधानसभा सीट की हम चर्चा कर लेते हैं। 2 विधानसभा सीट में से दोनों ही विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलने की संभावनाएं हैं। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं राजधानी जयपुर की 12 विधानसभा सीट की। 12 विधानसभा सीट में से 9 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। हनुमान बेनीवाल को 0 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं हैं और 1 विधानसभा सीट अदर पार्टी को मिलने की संभावनाएं बनी हुई है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 20 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है चुगदेव विधानसभा सीट, 4 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद है, 2 विधानसभा सीट आरएलपी को मिलने की उम्मीद है और अन्य पार्टी को 0 विधानसभा सीट मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान की राजसमंद जिले की हम चर्चा कर लेते हैं। राजसमंद में कुल 4 विधानसभा सीट हैं। 4 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 3 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है 1 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट। चले दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं राजसमंद जिले के बाद सवाई माधोपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट और आरएलपी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी के घर में जा सकती है 0 विधानसभा सीट। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं सवाई माधोपुर जिले के बाद सीकर जिले की 4 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 3 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है 1 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट और अदर पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 32 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकते हैं 22 विधानसभा सीटें और कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 8 विधानसभा सीट और 2 विधानसभा सीट आरएलपी को मिलने की संभावनाएं हैं और 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा करने वाले सिरोही जिले की 7 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट और अन्य पार्टी खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट। चले दोस्तों हम चर्चा करते हैं सिरोही जिले के बाद टोंक जिले की 4 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिलने की उम्मीद है और 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। चले दोस्तों हम चर्चा करते हैं उदयपुर जिले की 8 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 8वीं विधानसभा सीट। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 47 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 34 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 10 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट आरएलपी को मिलने की उम्मीद है और 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। चले दोस्तों हम चर्चा करते हैं ब्यावर जिले की 4 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। चले दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं केकड़ी जिले की 1 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 1 ही विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है।
चले दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं केकड़ी जिले के बाद संचौर जिले की 3 विधानसभा सीटों का ऑपरेशन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस और आरएलपी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 55 विधानसभा सीटों का ऑपरेशन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से भाजपा को मिल सकती है 38 विधानसभा सीट, 12 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है 5 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी के खाते में जा सकती हैं। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं राजस्थान के कुचामन जिले की 5 विधानसभा सीटों का ऑपरेशन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है 3 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। चले दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं कुचामन जिले के बाद दूदू जिले की 3 विधानसभा सीटों का ऑपरेशन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। चले दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं कठपुतली जिले की 4 विधानसभा सीटों का ऑपरेशन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है 2 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिलने की उम्मीद है 0 विधानसभा सीट की, और अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 67 विधानसभा सीटों का ऑपरेशन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 43 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 19 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिलने की उम्मीद है, और 5 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है। चले दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं नीमका थाना जिले की 4 विधानसभा सीटों का ऑपरेशन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकते हैं 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं हैं, और आरएलपी के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी के खाते में जाने की संभावनाएं हैं 0 विधानसभा सीट की। चले दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं शाहपुरा जिले की 3 विधानसभा सीटों का ऑपरेशन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, और अदर पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद है 0 विधानसभा सीट की। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं फलोदी जिले की 3 विधानसभा सीटों का ऑपरेशन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 76 विधानसभा सीटों की हमने चर्चा कर ली है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 48 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है 23 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकती है 5 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। चले दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं अनूपगढ़ जिले की 4 विधानसभा सीटों का ऑपरेशन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है 2 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं बलोत्रा जिले की 3 विधानसभा सीट की। 3 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है 2 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं दौसा जिले की 5 विधानसभा सीटों का ऑपरेशन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 3 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है 2 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 88 विधानसभा सीटों का ऑपरेशन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 54 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 29 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 5 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अदर पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद है। चलिए दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं धौलपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों का ऑपरेशन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकते 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं डूंगरपुर जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकते हैं 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं 2 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिलने की उम्मीद है 0 विधानसभा सीट की, और 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं गंगानगर जिले की 6 विधानसभा सीटों का ऑपरेशन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकते हैं 3 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं 2 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, अदर पार्टी खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 102 विधानसभा सीटों का ऑपरेशन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 61 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 35 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 5 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिलने की संभावनाएं हैं। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं हनुमानगढ़ जिले की 1 विधानसभा सीट की। 1 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 1 ही विधानसभा सीट। अच्छा दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं नागौर जिले की 5 विधानसभा सीटों का ऑपरेशन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकती है 4 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। अच्छा दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं भीलवाड़ा जिले की 5 विधानसभा सीट की। 5 विधानसभा सीट
में से 5 विधानसभा सीट बीजेपी को मिलने की उम्मीद है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 113 विधानसभा का पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 80 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 29 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। अच्छा दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं बीकानेर जिले की 7 विधानसभा सीट की। 7 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 5 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट और एक ही विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं बूंदी जिले की 3 विधानसभा सीट की। 3 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट और 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं चित्तौड़गढ़ जिले की 5 विधानसभा सीट की। 5 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 5 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 128 विधानसभा सीट की हमने चर्चा कर ली है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 80 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 37 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकती है 9 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट। अच्छा दोस्तों हम चर्चा करने वाला है चूरू जिले की 6 विधानसभा सीट की। 6 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 4 विधानसभा सीट, 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं 0 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकते हैं और 0 विधानसभा सीट अदर पार्टी को मिलने की उम्मीद है। दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं अजमेर जिले की 3 विधानसभा सीट की। 3 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट बीजेपी को मिलने की संभावनाएं हैं। दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं अलवर जिले की 11 विधानसभा सीट की। 11 विधानसभा सीट में से 7 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है और 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 148 विधानसभा का पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 94 विधानसभा सीट, 42 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 9 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकती है 3 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं बांसवाड़ा जिले की 5 विधानसभा सीट की। 5 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकते हैं 3 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। अच्छा दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं 12 जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 3 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं बाड़मेर जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से चारों विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिलने की संभावनाएं हैं। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 161 विधानसभा का पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकते हैं 104 विधानसभा सीट, 45 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 9 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकते हैं 3 विधानसभा सीट, अदर पार्टी के खाते में जाने की संभावनाएं हैं। अच्छा दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं भरतपुर जिले की 7 विधानसभा सीट की। 7 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 4 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट और अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। अच्छा दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं जालोर जिले की 2 विधानसभा सीट की। 2 विधानसभा सीट में से दोनों विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं जालोर जिले के बाद जैसलमेर जिले की 2 विधानसभा सीट की। 2 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकते हैं 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं 0 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट और अन्य पार्टी खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 172 विधानसभा का पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकते हैं 112 विधानसभा सीट, 47 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं 10 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकते हैं 3 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिलने की संभावनाएं हैं। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं झालावाड़ जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकते हैं 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं झुंझुनू जिले की 7 विधानसभा सीट की। 7 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकते हैं 6 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं 1 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकते हैं 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट। अच्छा दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं जोधपुर जिले की 7 विधानसभा सीट की। 7 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकते हैं 4 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं 3 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकते हैं 0 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को मिल सकते हैं 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 190 विधानसभा सीट की हमने चर्चा कर दी है, जिसमें से 124 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 52 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 10 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं करौली जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकते हैं 3 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं 1 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं कोटा जिले की 6 विधानसभा सीट की। 6 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकते हैं 5 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं 1 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकते हैं 0 विधानसभा सीट, अदर पार्टी के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 200 विधानसभा सीट की हमने चर्चा कर ली है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकते हैं 132 विधानसभा सीट,
54 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 10 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हमें उम्मीद है राजस्थान ओपिनियन पोल की जानकारी आपको मिल गई होगी। दोस्तों आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए। दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों आपको क्या लगता है राजस्थान में किसकी बन सकती है सरकार, ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।